हेलो, वेलकम टू ऑल इंडिया गोट फार्म। मैं हूं ज़ुबैर और आरिश भाई के बिहाफ में मैं शूट कर रहा हूं एक वीडियो। मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है भाई आपका? मोहम्मद तौसीफ़ खान। तौसीफ भाई। जी तौसीफ भाई, जैसे अभी हमने वीडियो में पब्लिक ने हमारी देखा स्लो मोशन में, जी जी बहुत ज़बरदस्त पाड़े आपने दिखाए जी माशाल्लाह। माशाल्लाह। आपकी डेयरी का नाम भी है, किस नाम से एक बार आर के बताएंगे? डेयरी फार्म। आर के डेयरी फार्म। जी। कब से रन कर रहे हैं ये? ये इसको 50 साल हो गए हैं लगभग। 50 साल से? जी, मतलब 50-52 साल हो गए। आपके वालिद साहब के टाइम जी, से? वाले साहब के टाइम से हमारे। जी माशाल्लाह। जी। तो इस पे पाड़े रखते हैं या आप? नहीं नहीं, टोटल भैंसे? मतलब डेयरी फार्मिंग ही है। डेयरी फार्मिंग है। भैंसे पड़े सब रहते हैं सब अपने रहते हैं। पास। ये पाड़ों का शौक कब से, मतलब जब से ही है क्या? नहीं, पहाड़ों का शौक तो आई मुझे लगा है कुछ 5-6 साल से। 5-6 साल से? जी। लेकिन वीडियो अब जो सोशल मीडिया पे अब आ रहे हैं, आप इससे हाँ, पहले नहीं बनाया आपने? इससे पहले भी बनी थी। बनी है वीडियो? जी। अच्छा, चलिए ठीक है। अब बहुत माशाल्लाह बड़े बड़े पाड़े निकाले हैं आपने। जी। ये चलिए पाड़ों की बात करते हैं, पहले जी, पाड़ों जी, पे आते जी, हैं। बिल्कुल इससे शुरू पहाड़। करें। जी करिए। बताएं इसके बारे में, कौन सी ब्रीड है, कितनी उम्र का है जी। और क्या दांतों पे है? जी जी जी, ये ओरिजिनल मुर्रा नस्ल है। मुर्रा है ओरिजिनल? जी। कैसे आइडेंटिफाई करते हैं मुर्रा को? ये पहचान? इसकी पूरी सिंगटम है, क्वालिटी है इसकी, बाय फेस, सींग, चेहरे सब से, चीजें सींग जी। से? चेहरे से, इसकी बॉडी स्ट्रक्चर, ओके। इन सब चीजों से इसको अपन मुर्रा है ये? 100% प्योरिटी ये में? 100% प्योरिटी में। ओके। जो चैंपियन जो बुल हैं, जी जी। उस लेवल का बुल है। मुर्रा बेसिकली कहाँ की ब्रीड है? हरियाणा की। हरियाणा की है जी, मुर्रा? वहीं का है ये भी। ये वहीं से आया हुआ है? जी। माशाल्लाह। अभी कितने एज इसकी कितनी है? इसकी एज है अपनी लगभग 6 साल होगी। 6 साल? जी। तो दांत कितने हो गए इसके? दांत इसके पूरे 8 दांत होगा। अच्छा, 2 दांत कब करते हैं ये पाड़े? 2 दांत करते हैं 3 साल में, उसके बाद फिर कंटिन्यू होते रहते हैं। होते रहते हैं सबसे टाइम लगता है 2 दांत में। 3 साल में 2 दांत होते हैं, फिर उसके बाद जल्दी जल्दी दांत क्योंकि ये मुर्रा नस्ल तो 2 दांत में ही बहुत बड़े हो जाते हैं। नहीं, पहले हाइट लेते हैं। जी जी। और फिर उसके बाद पूरा बॉडी स्ट्रक्चर तैयार करने में टाइम लगता है। टाइम लगता है। जी। ठीक है। ये प्योर मुर्रा में है? जी। तो 6 साल का पाड़ा है ये? जी। और कुछ हाइट वगैरह इसकी मेजर करते हैं आप? इसकी हाइट अपन ने एक बार नोट करी थी, तो इसकी 5 फीट 6 इंच के करीब है। 5 फीट 6 इंच? ये पोर्शन यहाँ से नाप दिया? यहाँ से। और पाड़े की हाइट गर्दन से तो वैसे 6 फीट से ऊपर ही जाएगी। अच्छा अच्छा। अब मेरी हाइट से ही देख सकते हैं, अगर मुंडी तो बंदी हुई है उसकी। जी, मुंडी ऊपर करे तो मैं इसके आगे छोटा हो जाता हूँ। नहीं तो वो शोल्डर से नापी जाती है इनकी? शोल्डर से इसकी हाइट 5 फीट 6 इंच है। 5 फीट 6 इंच? जी। ठीक है। कुछ वजन का अंदाज है आपको क्या? वजन का तो कुछ भी अंदाज नहीं, क्योंकि वेट अपन ने करवाया नहीं है इसका। अप्रोक्स आपके इतने सालों का एक्सपीरियंस है, जजमेंट? 12 से ऊपर ही होना चाहिए। 12 क्विंटल से ऊपर होना चाहिए। ठीक है जी। बहुत माशाल्लाह। ये सबसे बड़ा है कि अपने यहाँ का? जी। इससे बड़ा भी है कि? नहीं, सबसे बड़ा यही है। सबसे बड़ा यही है माशाल्लाह। कुछ नाम रखा है इसका? इसका नाम नहीं रखा। चलिए रख दीजिए अभी। क्या आप अगर किसी को नाम देना चाहें जानवरों को तो क्या इसका नाम है रुस्तम भोपाल। रुस्तम भोपाल नाम जी। माशाल्लाह। चलिए अच्छी बात है। रुस्तम भोपाल है ये। ठीक है। ये अपन को सेल करना है? जी। कुछ प्राइस बताएंगे? इसकी प्राइस पर्सनल पे बता देंगे, आप नंबर डाल दीजिए। पर्सनल पे बताएंगे? पर्सनल पे बता देंगे। ठीक है। जो कोई इंटरेस्टेड होगा कॉल करेगा? जी जी जी। ठीक है। इसके बाद देख लें दूसरा पाड़ा? जी, ये वाला देख लें? हाँ, ये वाला देख लीजिए। माशाल्लाह। तौसीफ भाई, इसका भी नाम नहीं रखा होगा आपने? नहीं, ये बाहुबली है। इनका नाम है? जी, इनका नाम है। तो सबसे बड़े पाड़े का आपने नाम नहीं रखा और इसका नाम रखा है? उसका क्या है, नाम एक बार डिसाइड हुआ, शेरू शेरू कहते थे, फिर सोचा उसको चेंज कर देंगे। हाँ, इस वजह से। ठीक है। नाम का थोड़ा यही था। अच्छा। कि उसका रुस्तम भोपाल रखेंगे, लेकिन पार्टी दे के रखेंगे तो कोई पार्टी नहीं हो पाई थी, इसलिए नाम नहीं बताया था मैंने। ओके। ये बाहुबली है? जी, ये बाहुबली है। माशाल्लाह। बाहुबली भी वो तो उसके कंपेयर का लग रहा है ये, मतलब जी जी जी। छोटा तो नहीं कह सकता इसको मैं उससे। हाँ। ये भी मुर्रा है? नहीं, ये जाफराबादी, ये गिर नस्ल है। कौन सी नस्ल है? काठियावाड़ की नस्ल है। काठियावाड़ की? गिर। जाफराबादी में एक नस्ल होती है गिर, ये वो है। अच्छा। एक जाफराबादी होती है और एक जाफराबादी में एक और नस्ल होती है गिर, ये गिर है। ये गिर है ये? जी। तो इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? ये इसके बॉडी फेस से। ये जो इसका फेस रहता है, चौड़ा माथा, बड़ा माथा। जी, बड़ा माथा, सींग थोड़े छोटे। सींग, और जो जाफराबादी ओरिजिनल उसके सींग और ज्यादा बड़े रहते हैं। और बड़े रहते हैं। और गिर के जो सींग थोड़े छोटे रहते हैं, आंखें छोटी रहती हैं। पर एग्रेसिव तो सब ये बराबर ही होते हैं? जी जी। सारे बड़े पाड़े एग्रेसिव? जी जी जी, बिल्कुल। ठीक है। तो कैसे मेंटेन करते हैं इतने बड़े पाड़े आप? कैसे? आदत हो जाती है। आदत हो जाती है, पहचानने लगते हैं वो अपन को, तो कदर नहीं करते। अभी कोई आपसे कहें रस्सी पकड़ के माता गोवादी, काबू में नहीं आएंगे। नहीं काबू में आएगा। क्या आवाज पहचानते हैं तो आवाज पे कंट्रोल हो जाते हैं। ओके। ये भी प्योर है या इसमें कुछ ब्लड लाइन में कुछ है परसेंट? नहीं, ये ओरिजिनल गिर है, ओरिजिनल प्योरिटी में है। जी। ठीक है। इसकी क्या एज है भाई?
इसकी एज है अपनी 4.5 साल के आसपास। ये 4.5 साल का, उससे यंग है ये? जी, ये तो यंग है, इसकी 4 से 4.5 साल एज है इसकी। ठीक है, और इसकी हाइट? इसकी हाइट मेजर नहीं करी है अपन, मेजर नहीं करी है जी। 19 होगी उससे बस। तो वो 5 फीट कितने इंच बताई थी उसकी आपने? 5 फीट 6 इंच। 6 इंच, तो ये भी 5 कम फीट होगी। उसका बॉडी स्ट्रक्चर ज़्यादा ओवर है, वो एकदम समझ में नहीं आता है। ओके, उससे कम ही है इसकी? उससे कम है, 19 से ही है। 2-3 इंच का फ़र्क होगा। 2-3 इंच का फ़र्क जी। होगा। वज़न में? वज़न में लगभग सेम होंगे। सेम होंगे, 12 के प्लस आप बता रहे हैं, तो 12 ये भी मान सकते हैं। बस ये है कि क्वालिटी अलग अलग है। क्वालिटी अलग है जी। अब वो तो ब्लड लाइन है, हाँ। जिसको वो ब्रीड चाहिए, जी जी, ये ब्रीड चाहिए, सबकी अपनी पसंद है। सही बात है। ये अपनी ब्रीड में प्योरिटी पे है, वो अपनी ब्रीड प्योरिटी पे है। ठीक है, प्राइस इसका भी पर्सनल में रहेगा तो? जी जी जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद क्या दिखा रहा है? इसके बाद एक और पड़ा देखा, वो था रुस्तम में भोपाल। जी। ये है बाहुबली। ये बाहुबली, बहुत बढ़िया। चलिए, माशाल्लाह। हट। बताएं तौसीफ भाई, ये कौन सी ब्रीड है? ये भी मुर्रा नस्ल में 100% श्योरिटी नहीं है इसकी, 80% मुर्रा है। 80% मुर्रा है जी। ठीक है, ये कहाँ का है? वहीं का है ये? जी, ये भी वहीं का है। ओके, मतलब आप मेल लेकर आते हैं या ब्रीडिंग भी नहीं कराते? नहीं, मेल लेकर भी आते हैं, और वहाँ से क्या एक्चुअली अपने बफेलो आते हैं तो उनके साथ में जो काफ आते हैं उनको ही पालते हैं, तो वही बड़े हो जाते हैं, तैयार कर लेते हैं। जी जी। ठीक है, क्या डिटेल पे होगा ये? ये भी अपना 6 दांत पे है। ये 6 दांत पे है। इसकी भी एज 4 साढ़े 4 साल के आसपास। 4-4.5 साल की है जी। 6 दांत पे, और वजन में कम है उससे? ये वजन में वो ओवर है जी। ये अपनी जगह ये भी कम नहीं है, वो ओवर है। वो ओवर वेट, बहुत एक्सट्रीम क्वालिटी के हैं वो, तो बहुत हेवी वेट पे हैं। उनसे ही कंपेयर कर रहा हूँ। उनसे उनके कंपैरिजन में वजन इसमें कम है। तो नॉर्मल नहीं देखे जाते पाड़े, कहीं भी ऐसे नहीं देखे जाते पाड़े। जी जी जी। अभी ये नॉर्मल जो पाड़े वो भैंस के साथ भी खड़ा कर दोगे तो उससे काफी बड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो वीडियो में पब्लिक कैसी देख रही है, अपनी कैसे लाइव दिखा रहा है, ये बिल्कुल चुने हुए पीस हैं, वो चुने हुए पीस हैं, वो माशाल्लाह दिख रहे हैं भाई। जी जी। तो इसका एक अंदाज बताएंगे वजन का? इसका वजन लगभग होगा 9 से 10 के बीच में होगा। 9 से 10 कुंटल के बीच में होगा। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाए। इसका कोई नाम रखा है? ये पठान साहब हैं। नहीं, इनका कोई नाम है? ये भीम। ये भीम है जी। ठीक है, ये भीम हो गए, और ये पठान साहब हैं जी। ये पठान साहब हैं। ये बता दें, ये कौन सी ब्रीड? ये जाफराबादी। कोई जाफराबादी है जी। ठीक है, वो गिर है, ये जाफराबादी है। अच्छा, वो गिर है जी। जाफराबादी में एक नस्ल होती है गिर, तो वो गिर है, ये जाफराबादी है जी। ठीक है, आप बताएं इसके बारे में। ये भी अभी 4 दांत पड़ा है। इसकी एज होगी 4 साल। 4 साल में 4 दांत करते हैं? जी जी जी। ठीक है, 3 साल में 2 दांत, उसके बाद जल्दी जल्दी दांत कर लेते हैं, बैक टू बैक करते रहते हैं। जी जी जी। ठीक है, और हाइट भी इससे बड़ी है? हाँ, इससे बड़ी है, इससे बड़ी हाइट है इसकी। इससे बड़ी हाइट है इसकी। ठीक है, और वजन में? वजन भी इससे ज़्यादा होगा। ये इसका बॉडी स्ट्रक्चर बिल्कुल फिक्स है। ये बिल्कुल ठोस है, लोहे की तरह, कहीं से भी, तो वजन इसका ज़्यादा ही है, इससे ज़्यादा ही है जी। ये देखिए। ठीक है, इसकी डिमांड बताएंगे? डिमांड इसकी भी सबकी पर्सनल में रहेगी। ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्ट कहीं भी कर देंगे? जी, कर देंगे, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी कर सकते हैं? कहीं भी कर देंगे। और पहुंचाते रहते होंगे आप पाड़े? जैसे आपकी आती हैं बफेलो, जैसे हमारी बफेलो आती है हरियाणा से, तो वो तो हम पसंद करके आ जाती हैं ट्रक में खुद ही लोडेड। भाई, एक जजमेंट बताएंगे कि कहाँ से कहाँ तक के हो सकते हैं ये पाड़े, जैसे जिसको नहीं खरीदना, समझना, और खाली एक घर बैठे अपने व्यूअर्स को नॉलेज चाहिए कि यार इतने बड़े पाड़े कहाँ तक जाते हैं? ये जो अपन ने पाड़े देखे हैं, ये वाले अभी जी, ये मान के चलिए कि बिल्कुल लास्ट ये 1.5 लाख से स्टार्ट है। 1.5 से स्टार्ट है जी। ठीक है, ये तो मतलब पहाड़ों के साइज के हिसाब से, पता नहीं वीडियो में कैसे दिख रहे हैं जी, लेकिन पहाड़ों के साइज के हिसाब से 1.5 लाख जो उनकी स्टार्टिंग है जी, विच इज गुड। नहीं, वो तो अपन बिल्कुल ऐसे रीजनेबल ही प्राइस रखे हैं उनके, इसमें कोई वो नहीं है ऐसी ज्यादा के बार्गेनिंग वाला। हाँ, नहीं, मैं तो पर्सनली समझ रहा था कि बहुत ज्यादा महंगे होंगे, लेकिन आपने 1.5 बताया, तो वो तो पहाड़ों के हिसाब से जब कोई आके लाइव देखेगा ना, तो वो बिल्कुल आपसे एग्री करेगा। अपन ये नहीं चाह रहा है कि वीडियो में इंसान कुछ देखे, रेट देखे, फिर बाद में आके कुछ रेट करे, तो जो बिल्कुल ऐसा है स्टार्टिंग, वो स्टार्टिंग आपने बता दी, एक जजमेंट दे दिया किसी को कि भाई हर बिल्कुल भी लोवेस्ट सोच के मत आओ आप, और हाईएस्ट सोच के भी मत आओ, कि बहुत महंगे भी नहीं है। जैसे आप चीज है उस हिसाब से फिर रेट हो जाएंगे, उस हिसाब से रेट हो जाएंगे। जी जी जी। ठीक है, इसके बाद कौन सा देख रहे हैं? ये एक और मुर्रा नस्ल का बच्चा देखिए आप। यार, कौन सी ब्रीड? मुर्रा है ये, है ना जी? ये मुर्रा है। ठीक है, ये भी 100% मुर्रा में है। 100% मुर्रा में है। ये थोड़ा सा यंग लग रहा है क्या उनसे? जी,
ये उन पाड़ों में सबसे यंग है। सबसे यंग है ना जी। कितने साल का है ये है 3.5 साल का। ये 3.5 साल का है। ठीक है, मुर्रा है 3.5 साल का। और हाइट इसकी अपन ने मेजर नहीं करी है। आप पर्सनली कोई आके देखे, जो इंटरेस्टेड हो वो आए, देख सकता है। बहुत सारे पाड़े हैं जी, जो पसंद करे वो ले। जी बिल्कुल। ठीक है भाई, ये भी देख लिया हमने माशाल्लाह। इसका कोई नाम दिया? इसका नाम नहीं दिया अभी। नाम नहीं दिया, चलिए ठीक है, इसको छोड़ देते हैं हम। ये वैसे इनको चुलबुल पांडे कहते हैं। चुलबुल पांडे कहते हैं, नाम तो है, मतलब बहुत चुलबुल है, कोई ऐसा अकीके वाला नाम नहीं रखा है। नाम चुलबुल है इसलिए आप बताना नहीं चाह रहा, बाकी नाम चुलबुल पांडे कहते हैं इनकी हरकतों की वजह से। अच्छा, नहीं यंग है ना वो जी। ठीक है तोसी भाई जी। इसके बाद ये एक और है। माशाल्लाह, बताएं इसके बारे में। नस्ल ये ओरिजिनल 100% ये मुर्रा है। 100% मुर्रा जो अर्जुन गुंगड़ का बेटा है, हरियाणा का जो मशहूर बोले अर्जुन गुंगड़। अच्छा, उसका बेटा है। अच्छा जी, ठीक है। इसकी एज है 3 साल। जो पाड़े में मतलब शौक रखते होंगे वो जरूर जानते होंगे। जी बिल्कुल, इसका फेस देख के वो खुद ही पहचान जाएंगे। अच्छा, कि ये वही है, उसी नस्ल का है, उसका बेटा है ये। जी ठीक है। फेस लगभग सेम है बिल्कुल जी। ये अभी 2 दांत कर रहा है। ये छोटे जानवर नहीं, इनको अपने हिसाब से अपन खींचतान कर लो। जी जी, नहीं दिखा सकते बारीकी से, सही बात है। लेकिन जो इंटरेस्टेड हो, जिसको पसंद आए पाड़े, जी जी वो आके देखे। ये बिल्कुल जेड ब्लैक है जी। ये देखिए, इसके फेस देखिए, फेस से इसकी ब्यूटी देखिए। ये बिल्कुल जरा सा रहेंगे, सिक्का भी मुश्किल से निकलेगा इसमें से। ठीक है भाई, ये कितना एज का है? ये 3 साल का होगा। ये 3 साल का अक्टूबर में होगा। ये अक्टूबर में होगा जी, बिल्कुल यंग है ये जी। और पल सकता है ये और अच्छे से। अभी तो इसकी तो एज कुछ भी नहीं, दूध के दांत नहीं टूटे, उसके दांत टूटे हैं दूध वाले, 2 दांत आएंगे अभी। अब आएंगे जी। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। इसका नाम है अभिमन्यु। अभिमन्यु नाम रखा है, अभिमन्यु सन ऑफ अर्जुन गुंगड़। ठीक है, कहाँ जैसे किसी को आना हो, देखना हो, तो कहाँ पर देख सकते हैं? ये अपनी डेयरी का एड्रेस है जी, आर के डेयरी नियर बंसल कॉलेज। आर के डेयरी नियर बंसल कॉलेज जी, कोकता ट्रांसपोर्ट नगर। कोकता ट्रांसपोर्ट नगर, जो नया ट्रांसपोर्ट भोपाल में शिफ्ट होकर आया है वो कोकता पे है। ये बंसल कॉलेज बिल्कुल ये जस्ट पीछे ही है, अपने बंसल कॉलेज के पास ही है। ठीक, कोई ट्रांसपोर्ट नगर कोकता आके आरटीओ के पास भी आके फोन लगाएगा। जैसे गूगल पे भी लोकेशन सर्च करेंगे, आर के डेयरी डालेंगे, आर के डेयरी फार्म, तो आ जाएगा, रजिस्टर्ड है अपना। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आर के डेयरी फार्म के नाम से। जी जी जी। ठीक है भाई, इसके बाद ये 2 बचे हैं हमारे पास जी। ये 2 हैं, बता दें। ये दोनों ही पड़े, 2 दांत कर रहे हैं अपने। 2 दांत कर रहे हैं जी। ये बिल्कुल यंग है, ये खूबसूरती में है जी। कौन सी नस्ल के हैं ये? नीला रावी में है। नीला रावी जी, नीला रावी नस्ल है। कहाँ की? पंजाब की और पाकिस्तान। ओके। अब तो टोटल मतलब पाकिस्तान की नस्ल बची है, पहले बॉर्डर वाला एरिया था तो आ जाता था, अब वो पंजाब, अब पंजाब में नहीं, टोटल पाकिस्तान में ही है। इसकी हाइट नहीं लेते हैं क्या? इतनी रहती? बड़े ये बच्चे हैं ये भी। ये ऊंचे होंगे? ज्यादा ऊंचे नहीं होंगे, ये तैयार होंगे, पर तैयार होंगे ये। ठीक है भाई, इनका प्राइस बताएंगे क्या? ये थोड़े छोटे हैं उनसे, इसलिए पूछा मैंने। इनका प्राइस अपन ने रखा है दोनों का 140। दोनों का 140 जी। बहुत बढ़िया। वजन कुछ अप्रोक्स बताएंगे वजन का? वजन इनका होगा 3.5 से 4 कुंटल। 3.5 से 4 कुंटल दोनों का, मतलब दोनों का होगा ना 3.5 4? हाँ, इतना वजन। इतना वजन। अच्छा जी, 3.5 4 कुंटल एक का वजन है, इतना ही उसका है जी। सेम दिख रहा है लगभग? हाँ लगभग सेम है, थोड़ा 19-20 ही फर्क है। ठीक है भाई, ये इसको खोलवा देता हूँ 1 मिनट। ये देखिए, आप दिख नहीं रहा है इस पे। ये खोल दो इसका, ये रिबन नहीं दिख रहा, उसका स्किन जो है वो भूरी है। वो हाँ, पिंक है। पिंक है मतलब। ये हटा दो, कम। ये देखिए, अपने यहाँ नहीं होते देसी जैसे पिंक, ऐसे कमी से मिलते हैं। मतलब जैसे अपन टोटल मुर्रा रखते हैं डेयरी में, तो अपने पास ऐसा जानवर नहीं मिलता है जी। ठीक है, तो ये देखिए ना, एक से जैसे मुर्रा नस्ल वाले पड़े हैं अपने पास। नस्ल टोटल हरियाणा और पंजाब हरियाणा की रखते हैं। मेला लगा, गुजरात का भी रहती है कुछ। ये तो बस एक आध बच्चा वैसे पल गया घर का, तो पाल लिया खूबसूरती की वजह से। चलिए ठीक है, अब सारे पाड़े दिखा दिए हमने। जो कोई इंटरेस्टेड होगा कॉल करेगा, आएगा जी। मेरा भी ये सजेशन है, आए पर्सनली देखे जी। वीडियो में शायद नहीं देखे पाड़े, माशाल्लाह बहुत बड़े। हाँ, वही इसीलिए मैंने इसके रेट नहीं बताया किसी के भी। आपको जब पर्सनली इंसान देखता है तो रेट बताना अच्छा लगता है, फेस टू फेस। ठीक है, नंबर बता दीजिए आपका। 8319 296482। ये व्हाट्सएप पे जी, कॉल पे भी यही जी। चलिए ठीक है, तो जो भी इंटरेस्टेड होगा कॉल करेगा आपको। जी बिल्कुल।